औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 43 और हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं मटेरियल्स की उनको स्टडी कर रहे हैं। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं उनके अंदर कल हमने डिटेल के साथ जो है डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो हैं उनको स्टडी किया था। ठीक है, आज जो है वो हमने डोमेन्स, मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं इसकी कल आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी मैग्नेटिक डोमेन्स की। ठीक है, तो आज हमने जो है वो मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं उनको स्टडी करना है ज़रा डिटेल के साथ। फिर हमने देखना है कि हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फिर हम आज हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक डोमेन्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल मैग्नेटाइज रीजन्स होते हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, जो छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स होते हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, उनको हम डोमेन का नाम देते हैं। तो ये जो डोमेन्स होती हैं, ये डोमेन जो है ये मैक्रोस्कोपिक साइज़ की होती हैं। The domain are of microscopic size। तो ये डोमेन्स जो हैं इनका माइक्रोस्कोपिक जो है वो साइज होता है, मैक्रोस्कोपिक साइज होता है। और ये इनका ऑर्डर होता है of the order of मिलीमीटर्स के अंदर और लेस या उससे लेस। बट लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास ये लार्ज इनफ होती है डोमेन टू कंटेन 10 की पावर 12 to 10 की पावर 16 एटम्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली ये डोमेन जो है, जो मैक्रोस्कोपिक साइज है इनका वो मिलीमीटर्स के अंदर है। लेकिन मिलीमीटर्स भी इतना साइज होता है, ठीक है, मिलीमीटर भी इतना साइज होता है कि उसके अंदर 10 की ताकत 12 से 10 की ताकत 16 तक एटम्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो हर डोमेन जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तमाम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स के, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और हर डोमेन जो है वो बिहेव करती है एज ए स्मॉल मैग्नेटिक के तौर पर। और मैग्नेटिक क्या होता है कि मैग्नेटिक का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अगर कोई अनमैग्नेटाइज्ड आयरन है आपके पास तो उसकी डोमेन्स इस तरह ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, कि वो डिसऑर्डर होती हैं, वो डिसऑर्डरली होती हैं। वो डोमेन्स जो हैं वो एक ही पैटर्न पे अलाइंड नहीं होती, उनके अंदर डिसऑर्डरनेस होती है, वो रैंडम होती हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है इस किस्म के स्पेसिमेन का, आयरन का, वो जीरो होता है। लेकिन जब हम ये स्पेसिमेन जिसके अंदर के डोमेन्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो ये जो डोमेन्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और सब्सटेंस जो है वो क्विकली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो कम्बिनेशन है हमारे पास सॉलिनाइड और स्पेसिमेन ऑफ आयरन का इनसाइड, यानी कि सॉलिनाइड के अंदर अगर हम कोई आयरन की कोर रखी हो तो इट मेक्स ए पावरफुल मैग्नेटिक कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर जाहिर बात है कि हमारे पास रैंडम ओरिएंटेशन है डोमेन्स की।
तो अगर इसको किसी सॉलिनाइड के अंदर आप रख दें तो सॉलिनाइड के अंदर से जाहिर बात उसके ऊपर क्वाइल वूंड होती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगी तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आयरन कोर आपने या आयरन का मटेरियल जो है वो सॉलिनाइड के अंदर रखा हुआ होगा, ये उसको क्या करेगी, उसके डोमेन्स को उस मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर देगी और आपका जो आयरन है वो मैग्नेट बन जाएगा और इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि जो हमारे पास ये डोमेन्स हैं या ये स्मॉल रीजन्स हैं, हर डोमेन जो है, हर डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं विद ईच डोमेन, ठीक है, हर डोमेन जो है जिसके अंदर 10 की ताकत 12 से 10 की ताकत 16 तक एटम्स हैं, द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द स्पिनिंग, आपके पास जो स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ऑफ द ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तमाम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू वन एंड अदर, ये एक दूसरे के अगर पैरेलल हों, ईच डोमेन जो है, देन ईच डोमेन ईच डोमेन जो है विल बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक। तो हर डोमेन जो है वो एक टाइनी मैग्नेटिक के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि वो एक वो डोमेन जिसमें पैरेलल है सारे मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस करेंगे, वो एक टाइनी मैग्नेटिक बन जाएगा विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, with its north and south poles। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये देखें कि अगर मैं ये देखूं कि ये मेरे पास एक मटेरियल है तो इसके अंदर ये रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर इनको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर रैंडमली ओरिएंटेड है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये डोमेन अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी, इनके अंदर जो रैंडमनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने के लिए किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है यानी कि आपको नेट मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा हो किसी मटेरियल का, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि डोमेन्स जो हैं वो अलाइन हो एक डायरेक्शन के अंदर और उसके अंदर जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर रहे हो या एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर रही हूं। तो जो हमारे पास अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है इन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ऐसा मटेरियल के जो अनमैग्नेटाइज है, जो मैग्नेटाइज्ड
नहीं है। लाइक आयरन, जैसे कि आयरन है, तो आयरन के अंदर जो है द डोमेन्स आर ओरिएंटेड ओरिएंट हुई होती हैं इन डिसऑर्डर फैशन। ठीक है जी, वो डिसऑर्डर फैशन में ओरिएंटेड हुई होती हैं, वो रैंडम होती हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है आयरन का, सो द नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आयरन इज जीरो। तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है आयरन का वो जीरो होता है। ऑब्वियसली उसकी वजह यह है कि जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं या डिसऑर्डर फैशन के अंदर उनकी ओरिएंटेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इसी स्पेसिमन को या आयरन को व्हेन अ स्पेसिमन, जो हमारे पास जो स्पेसिमन है इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस कर दें तो ये डोमेन्स जो हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दीज डोमेन्स विल अरेंज themselves in the direction of the external magnetic field। तो ये अपने आप को अलाइन कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, हेंस द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटिक क्विकली। तो हमारे पास सब्सटेंस जो है वो फौरी तौर पर मैग्नेटिक जो है वो बन जाता है। तो जो हमारे पास अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, जैसे हमने अभी बात किया आयरन की, आयरन एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, यानी कि इसके अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो किसी प्रॉपर आर्डर के अंदर ओरिएंट नहीं होती, उनकी सिमत नहीं होती, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है आयरन का वो हमारे पास जीरो के बराबर आ रहा होता है। लेकिन जो ही हम इस आयरन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो जब हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसकी जो डोमेन्स होती हैं आयरन की वो अपने आप को ओरिएंट कर लेती हैं, उनकी सिमत जो होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन जो है वो फौरन क्विकली मैग्नेट बन जाता है। क्योंकि जब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं तो उन डोमेन्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता है।
इसलिए आयरन जो है जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये एक मैग्नेटिक के तौर के ऊपर बिहेव करता है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिनाइड है हमारे पास और आयरन, यानी कि अगर सॉलिनाइड के अंदर हम आयरन को रख दें तो आयरन जो है वो मैग्नेटिक बन जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिनाइड, तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है सॉलिनाइड का एंड स्पेसिमन, और जो स्पेसिमन है हमारे पास आयरन का, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है सॉलिनाइड का और जो स्पेसिमन है हमारे पास आयरन का, ऑफ आयरन इनसाइड इट, सॉलिनाइड के अंदर, मेक्स ए पावरफुल मैग्नेटिक, इसको पावरफुल मैग्नेटिक बना देता है, एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम देते हैं। यानी कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके पास एक सॉलिनाइड है, देखें ये हमारे पास एक सॉलिनाइड है, इस सॉलिनाइड के अंदर ये आयरन का स्पेसिमन पड़ा हुआ है और इस सॉलिनाइड को आपने बैटरी के साथ लगाया हुआ है। तो यहां से आप करंट दे रहे हैं, आप करंट सॉलिनाइड में से गुजरेगी तो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब है कि आयरन जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आयरन के अंदर जो डोमेन्स हैं, आयरन का जो स्पेसिमन है इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, ये आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बैटरी के ज़रिए सॉलिनाइड पे, तो ये आयरन की डोमेन्स हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आयरन जो है वो एक नेट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि ये आयरन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के गुजारने से इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास डोमेन थ्योरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि राइट ए नोट ऑन डोमेन थ्योरी, या व्हाट इज डोमेन थ्योरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, या ये भी आ जाता है कि व्हाट इज डोमेन थ्योरी, कैलकुलेट या एक्सप्लेन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हम देखते हैं इसी की बेस के ऊपर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, और फिर हम देखेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आयरन जो है ये क्या है, ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन क्या है, आयरन इज ए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन जो है ये हमारे पास एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और इसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर ले सकते हैं, एंड सिमिलरली कैन बी डीमैग्नेटाइज, यानी कि इसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इसके अंदर से मैग्नेटिज्म को ख़त्म भी कर सकते हैं। व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सॉलिनाइड विद एन आयरन कोर, तो जब सॉलिनाइड के अंदर से करंट गुजरती है, जब उसके पास आयरन की कोर हो, यानी कि आयरन का अंदरूनी पार्ट हो, तो जो डोमेन्स आयरन की हैं वो रेंज कर लेती हैं अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए वो अपने आप को रेंज कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो जब करंट जो सॉलिनाइड से स्टॉप हो जाती है तो दोबारा जो आयरन की
डोमेन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं, यानी कि जितनी देर तक करंट गुजरती रहती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो आयरन की डोमेन्स हैं वो अपने आप को लाइन किए रखती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो ही करंट स्टॉप होती है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ ही जो आयरन की डोमेन्स हैं वो दोबारा अपनी रैंडम पोजीशंस में आ जाती हैं और आयरन के अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे मटीरियल्स कि जिनको आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज जो है वो किया जा सके, उन मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं, और आयरन जो है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली। इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज जो है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when the current passes, जब करंट जो है वो पास करती है थ्रू ए सॉलिनॉइड with an आयरन कोर। ठीक है, जब आयरन कोर जो है हमारे पास, उसमें सॉलिनॉइड अगर आयरन कोर वाला हो तो उसमें से जब करंट पास करती है तो देन डोमेन्स ऑफ आयरन, देन डोमेन्स ऑफ आयरन arrange themselves in the direction of external magnetic field। तो ये अपने आप को अरेंज कर लेती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े से टाइम में। बहुत क्विकली, बहुत जल्दी अपने आप को ये अलाइन जो है वो कर देती हैं। लेकिन जब करंट जो है वो स्टॉप हो जाती है सॉलिनॉइड में से, बट व्हेन करंट, लेकिन जब करंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप्ड थ्रू सॉलिनॉइड, जब करंट जो है वो सॉलिनॉइड में स्टॉप हो जाती है तो ये डोमेन्स जो हैं, ठीक है, ये डोमेन दोबारा अपनी रैंडम पोजीशंस में वापस आ जाती हैं। These domains again come back to their random positions। तो ये दोबारा अपनी रैंडम पोजीशंस में वापस आ जाती हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब करंट फ्लो करना जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो फिनिश हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की, यानी कि आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको बड़ी आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। सिंपली सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको बड़ी आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज जो है वो किया जा सकता है। इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद आ जाए अब आप नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स के जिनको आप आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज जो है वो ना कर सकें, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनको आप आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज ना कर सकें उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है जी। तो स्टील जो है ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि जो डोमेन्स होती हैं स्टील के अंदर इनको हम इजीली ऑर्डर के अंदर नहीं लेके आ सकते। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड हमें रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब वंस ये ओरिएंट हो जाती हैं तो ये अपनी अलाइनमेंट को रिटेन रखती हैं, ये अपनी अलाइनमेंट को बरकरार रखती हैं, इवन कि आप इससे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें। इसलिए जो स्टील है ये एक गुड परमानेंट मैग्नेटिक है और इसको हम कहते हैं ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। एक और मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्पेशल अलाय है जिसको हम कहते हैं एलिकिनो वी, ठीक है। एलिकिनो वी जो है ये भी एक अच्छा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो स्टील जो है इज ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल because it is very difficult to orient its domains in order, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है इसकी डोमेन्स को ऑर्डर के अंदर लेके जो है वो आना, ठीक है। तो इसको जरूरत होती है, दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी डोमेन्स को ऑर्डर की सूरत में लेके आने के लिए, ठीक है। लेकिन वंस ये जब ओरिएंटेड हो जाती हैं, बट वंस दे ओरिएंटेड दे रिटेन their order alignment। तो जब एक दफा ये रिटेन हो जाए, यानी कि एक दफा जो है ये ओरिएंट हो जाए इन द एक्सटर्नल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये अपनी ओरिएंटेशन जो है इसको बरकरार रखती हैं, इवन के आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टील एक गुड परमानेंट मैग्नेटिक है, ठीक है। सो स्टील इज ए गुड परमानेंट मैग्नेटिक। तो स्टील जो है गुड परमानेंट मैग्नेटिक है, ठीक है जी। एंड इट इज known as hard
मैग्नेटिक मटेरियल। एक और इस तरह का मटेरियल होता है एंड अदर such special material which is alloy known as alkeno एलनिको वी, जिसको हम एलनिको वी का नाम देते हैं। ये भी एक हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसकी डोमेन्स को भी जो अरेंज करना, उसके लिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स की ज़रूरत है। तो ऐसे मटेरियल्स के जिनकी डोमेन्स को आसानी से आर्डर पोजीशन में ना लाया जा सके, और अगर वो आ जाए आर्डर पोजीशन में और अपनी जो है वो ऑर्डरनेस को बरकरार रखें कि इवन कि आप उसके ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हटा भी दें, तो इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डोमेन्स होती हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्या होता है। टेम्परेचर इफेक्ट, तो जो थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं, जाहिर बात है आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जब वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो सो दे हैव थर्मल वाइब्रेशंस। तो जो थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं वो जो ऑर्डिनरीनेस होती है डोमेन्स की उनको डिस्टर्ब करती हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये प्रिजर्व रखते हैं अपनी ऑर्डिनरीनेस को ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर तो जो फेरोमैग्नेटिक्स होते हैं उनकी जो डोमेन्स होती हैं वो एक ऑर्डर के अंदर ही रहती हैं, उनकी ऑर्डिनरीनेस जो है वो चेंज नहीं होती या डिसऑर्डर के अंदर वो कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन जब इनको हीट किया जाता है तो ये शुरू कर देते हैं लूज करना अपनी ऑर्डिनरीनेस को, क्योंकि जो थर्मल मोशन है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो थर्मल मोशन होती है एटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरीनेस होती है डोमेन्स की वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो थर्मल वाइब्रेशन जो है, thermal vibrations tend to disturb the orderliness of, ये डिस्टर्ब करती हैं ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन्स। ठीक है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स preserves their orderliness at normal temperature। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इनकी ऑर्डरलीनेस जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है, वो कायम रहती है। लेकिन जब इनको हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड दे बिगिन
they began to lose their, तो ये क्या करते हैं, ये लूज कर देते हैं या लॉस कर देते हैं, began to lose their ऑर्डरलीनेस, तो इनकी ऑर्डरलीनेस जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड थर्मल मोशन, इंक्रीज थर्मल मोशन की वजह से। जाहिर बात है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स की वाइब्रेशंस जो हैं, वो एटम्स की वाइब्रेशंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो जब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ेंगे, जब हम हीट करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये अपनी डोमेन्स की ऑर्डरलीनेस जो है इसको खोना शुरू कर देगा, इसको लूज करना शुरू कर देगा। अब वो टेम्परेचर के जिनके ऊपर ये अपनी ऑर्डरलीनेस को खो देते हैं या अपनी ऑर्डरलीनेस जो है उसको लूज कर देते हैं, उन टेम्परेचर्स को हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर के जिसके ऊपर, वो टेम्परेचर के जिसके ऊपर मटेरियल जो है वो शुरू कर देता है लूज करना या लॉस करना अपनी ऑर्डरलीनेस को ड्यू टू इंक्रीज थर्मल मोशन, इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के अबव आयरन इज ए पैरामैग्नेटिक बट नॉट फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है। लेकिन जो क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए है जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो टेम्परेचर, the temperature at which the material began to lose, ठीक है, began to lose या loss, वो लूज करना शुरू कर दे या लॉस करना शुरू कर दे, देयर ऑर्डरलीनेस, अपनी ऑर्डरलीनेस को ड्यू टू इंक्रीज्ड थर्मल मोशन is known as क्यूरी टेम्परेचर। इसको हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देखते हैं। तो अबव क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आयरन इज पैरा मैग्नेटिक नॉट फेरोमैग्नेटिक। तो आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, वो फेरामैग्नेटिक नहीं है। तो क्यूरी टेम्परेचर जो आयरन के लिए है, द क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो है 750 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है जी। आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो हमारे पास 750 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं रहता, ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, यानी कि इसकी डोमेन जो है उनकी ऑर्डरलीनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो है ये डिटेल के साथ जो है वो स्टडी कर लिया है मैग्नेटिक डोमेन्स को और इसकी बेस के ऊपर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को और इनको। तो कल जो है वो फिर हम इसका लास्ट टॉपिक जो है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जो है हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस लॉस। और हिस्टैरिसीस लूप जो है वो किस तरह बनती है, हिस्टैरिसीस लॉस जो है इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ें जो हैं फिर ये कल हम इनको इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्लास पढ़ने के लिए। तो कल जो है वो एक्चुअली मैं कल क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि कल जो है ना मैं छुट्टी के ऊपर हूँ, तो कल जो है वो आपकी क्लास नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब सैटरडे जो है वो आपकी क्लास जो है वो होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।